चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्नावली 8.4 के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रश्नावली 8.4 के बारे में। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूला का मैथ नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, बनाने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला को लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला हम लिख लेंगे साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर में 1। ठीक है, देखिए हम एक ही फॉर्मूला लिखेंगे, एक से 3 फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। एक हम तैयार करके बता देते हैं, बाकी आप खुद से कर सकते हैं। देखिए, जैसे साइन थीटा को अगर हम इधर रखे, साइन थीटा बराबर 1 है तो 1, अगर कोसेक थीटा को बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में चला जाएगा। इधर गुना में तो बराबर को उधर कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा, तो बटा में कोसेक थीटा। उसी तरीके से अगर कोसेक थीटा को इधर रखे, कोसेक थीटा को इधर रखे, बराबर में 1 है तो 1, और साइन थीटा को इधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बटा में, तो बटा में हो गया साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से यानी कि एक ही फॉर्मूला से आप 3 फॉर्मूला को तैयार कर सकते हैं। तो इसको हम तैयार करेंगे नहीं, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है तो इसको जगह कम है, नहीं तो डिजिटल बोर्ड होता है तो उसमें हम लोग पेज को सेव करते चले जाते हैं तो आसान रहता। ठीक है, तो इसलिए जगह की कमी की वजह से हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और देखते हैं आगे। दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला जो आपका हो जाएगा कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। तीसरा क्या हो जाएगा, tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, चौथा फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब इससे चाहे तो आप 5 फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो हम एक करके बता देते हैं। देखिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखे, बराबर के इधर ही रखे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के इधर प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर साइन का स्क्वायर हटेगा तो कहाँ चला जाएगा, रूट में। तो एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर निकाले, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर निकाले तो 1 तो है ही है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अब साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, बराबर के इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरीके से स्क्वायर हटेगा, यानी कि कॉस थीटा, तो कॉस के स्क्वायर हटेगा तो कहाँ चला जाएगा, रूट में चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए अभी हम जितना फार्मूला बता रहे हैं बस इतना ही फार्मूला को याद रख करके आप प्रश्नावली 8.4 के सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से, एकदम समझ गया ना। तो चलिए इस तरीके से हम फार्मूला को तैयार कर सकते हैं। हम तैयार करने का ट्रिक बताया कि आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं, बाकी हम एक ही फार्मूला को लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला आप क्या लिख सकते हैं, अगला हम लोग लिख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन, पांचवा फार्मूला जो आपका हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर में 1। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। छठा जो आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। कितना फार्मूला हो गया, 6 फार्मूला। अब हम लोग को मात्र इसी 6 फार्मूले से क्या करना है, बाकी सभी क्वेश्चनों को मात्र 6 ही क्वेश्चन, 6 ही फार्मूला को याद रख करके देखिए 6 फार्मूला से ही लगभग में कितना तैयार हो जाएगा, 9-15 यानी कि 20-25 फार्मूला इसी से तैयार हो जाएगा, 6 से ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं, प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 8.4 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कॉमा सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए कॉमा, अगला कह रहा है सेक ए और टैन ए, सेक ए और टैन ए को किस में बदलना है, कॉट ए में, कॉट ए में बदले। ठीक है, यानी कि साइन को, सेक को और टैन को बदल करके हमको किस में लाना है, कॉट में लाना है। यानी कि कौन फार्मूला आप पुट कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, बस किसी तरीके से फार्मूला पुट करके आपको किस में ला देना है, कॉट में ला देना है। किस में ला देना है, कॉट में ला देना है। तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। कौन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि साइन को ही बदल के कॉट में लाना है, सेक को भी बदल के कॉट में लाना है और टैन को ही बदल के
कॉट में लाना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग को मात्र यही 6 फॉर्मूला का यूज करना है। तो सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं साइन, क्या ले लेते हैं, साइन ए। ठीक है, चलिए अगर साइन ए हम देखें, क्या देखें, साइन ए, याद रखिए हमको लाना किस में है, कॉट में लाना है। तो साइन ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक गुना में तो बराबर को कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। तो क्या इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1 बटे में कॉसेक ए, 1 बटे में कॉसेक है। देखिए ना साइन बराबर अगर हम निकालना चाहे तो कॉसेक उधर जाएगा तो बटा में चला जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, कॉसेक बराबर कॉसेक थीटा का मान हम रख देंगे। तो कॉसेक थीटा का मान देखिए तो हम कितना रख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो 1। कॉट स्क्वायर इधर माइनस में बराबर के उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, प्लस में। तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर हटा देते कहाँ चला जाएगा, रूट में, कहाँ चला जाएगा, रूट में। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। तो जब इस तरीके से फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं तो देखिए क्या कॉसेक थीटा के जगह पे हम रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कॉसेक के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे 1, अब बटा में कॉसेक थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यह हो गया हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहला साइन को हम किसमें बदल दिया, कॉट में। देखिए क्योंकि किसी भी तरीके से आपको किसमें बदलना था, कॉट में बदलना था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा, क्या देखते हैं दूसरा। देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, सेक कह रहा है, क्या कह रहा है, सेक ए, सेक ए। अब हम लोग को क्या करना है, सेक ए को हम लोग को किसमें बदलना है, कॉट में बदलना है। किसमें बदलना है, कॉट में। तो देखिए सेक थीटा, अगर इसमें हम लोग देखें तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सेक थीटा बराबर अगर हम लोग निकाले तो कॉस को उधर भेजें तो बटा में चला जाएगा। ठीक है, चलिए बदलते हैं। इसको देख लेते हैं। देखिए सेक थीटा, अगर इसको हम लोग देखें, यहाँ पे देखिए, इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखिए अगर सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो अगर हम इसको निकालना चाहे फॉर्मूला, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब स्क्वायर हटेगा तो कहाँ चला जाएगा, रूट में। तो सेक थीटा स्क्वायर हटेगा ना, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि सेक के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, रूट अंडर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। अब टेन थीटा देखिए कॉट के साथ गुना में है, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। हम लोग को कॉटे में ना लाना है, लाना है कि नहीं लाना है। तो अगर इसको हम लोग लिखना चाहे टेन थीटा गुने कॉट थीटा जो है, तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर में 1 है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1, 1 बटा में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। क्योंकि कॉट गुना में है तो बराबर के उधर कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा। तो tan के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं। और इसमें स्क्वायर है तो इसमें, यानी कि tan थीटा में स्क्वायर है तो इसमें क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉट थीटा। 1 बटे कॉट थीटा होता है ना, 1 बटे कॉट थीटा। सॉरी यहाँ पे ए ले लेते हैं, ए के फॉर्म में है तो ए ले लेते हैं, कॉट ए। और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1, अब प्लस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, अब बटा में कॉट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। हमारा कौन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग को टेन को बदलना है। किसको बदलना है, टेन को बदलना है। तो देखिए टेन को कितना आसानी से बदल सकते हैं, तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर हमको बदलना किसको है, tan ए को बदलना है। तो देखिए तो tan ए के जगह पे यहाँ भी लिखे है ना, tan ए के जगह पर अगर हम लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉट ए। तो यहाँ तो सीधे आंसर आ जाएगा, tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 है। तो देखिए tan थीटा यहाँ पर, tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। तो इसके जगह पे हम क्या इतना लिख सकते हैं, कॉट ए। हो गया हमारा आंसर
खत्म। ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन, यह चैप्टर बहुत इजी है, बस हम लोग को याद रखना है, यही 6 फार्मूला याद रखेंगे, 6 फार्मूला से 20-25 फार्मूला क्या कर सकते हैं, तैयार करके आराम से इस पूरे चैप्टर को बना सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए मैथ को एकदम आराम से बनाइए, एकदम आसान तरीके से, माइंड फ्री होकर के एकदम एंजॉय के साथ बनाइए, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो है ही। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में बदले। यानी कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसमें बदलना है, सेक ए के पदों में। ठीक है, सेक ए के पदों में। ठीक है, यानी कि कोण ए के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों किसमें बदलना है, सेक ए में बदलना है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब क्या, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात कितना 6 है, जैसे पहला क्या हो जाता है, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। यानी कि 6 को किस में बदलना है, सेक ए में लाना है। ठीक है, तो चलिए सेक ए में लाते हैं। पहला हम लोग ले लेते हैं साइन को, इसको ले लेते हैं साइन ए को। अब देखिए इसमें से क्या साइन का संबंध सेक के साथ है, साइन का संबंध कहीं पे सेक के साथ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या साइन थीटा बराबर, देखिए तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा लिख सकते हैं ना, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। साइन को किसमें बदलना है, सेक में ना बदलना है। तो साइन 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 कॉस के साथ में है। चलिए तो साइन को हम लोग बदलते हैं सेक में। अगर साइन को बदलना चाहे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 से कॉसेक है ना, 1/cosec हो जाएगा ना, 1/cosec ए, 1 क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। ठीक है, अब देखिए अगर कॉसेक को हम बदलना चाहे तो सेक में कह रहा है, सेक में कह रहा है ना, तो कॉसेक, कॉसेक को अगर हम बदले टेन में ना, टेन में, कॉट में, तो कॉट, फिर तो सेक इस पे आएगा नहीं, साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस के साथ सेक गुना कर रहा है ना। हाँ चलिए देखिए इस फार्मूला पे नहीं बिठा करके अगर हम चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा ये वाला फार्मूला बैठा सकते हैं। देखिए तो ये वाला अगर फार्मूला को हम लोग बैठा ले तो कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर स्क्वायर हटेगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर इसके जगह पे हम लिखना चाहे साइन के जगह पे तो क्या यह लिख सकते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस का संबंध सेक के साथ है कि नहीं है, यहाँ पे देखिए कॉस के संबंध सेक के साथ है, तो कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। तो अगर इसको हम लोग लिखना चाहे तो क्या कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा नहीं लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। यह स्क्वायर में होगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/सेक ए के फॉर्म में है ना, तो सेक ए लिखेंगे, स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब बटा में सेक स्क्वायर ए। यह हो गया पहला हमारा। ठीक है, यानी कि साइन को हम लोग किसमें बदल लिए, सेक में बदल लिए। अब किसको बदलना है, कॉस को बदलना है। तो दूसरा, चलिए दूसरा हम लोग कॉस को बदल के देखते हैं। कॉस को हम लोग किसमें बदलते हैं, सेक में बदलते हैं। तो कॉस तो आसानी से बदल जाएगा, देखिए कॉस तो आसानी से चेंज हो जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि कॉस ए को चेंज कीजिए किसमें, सेक में। तो देखिए कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक ए। ये हमारा हो गया आंसर खत्म। क्योंकि याद रखिएगा किसी भी तरीके से आपको बदल के क्या ला देना है, सेक ए ला देना है, क्या ला देना है, सेक ए ला देना है। ठीक है, चलिए तो इसको अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
3, किसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो वो 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, इसी का तीसरा देखते हैं tan a। अब tan a को हम लोग को बदल करके क्या लाना है, sec a लाना है। तो देखिए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है। देखिए ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर sec स्क्वायर थीटा निकालना चाहे, tan है ना, तो tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा बराबर अगर करें हम लोग, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर में 1 और tan उधर जाएगा तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 को इधर भेजे, 1 को अगर इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, 1 इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। अगर सीधा करके हम लोग लिख ले, सीधा करके अगर हम लोग लिख ले तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर में sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। देखिए ना, खाली सिर्फ इसको सीधा किया है, सीधा कर लिए, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो कहाँ चला जाएगा, रूट में। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना लिख सकते हैं। यानी कि tan के जगह पे, किसके जगह पे, tan के जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan के जगह पर अगर हम लोग लिखना चाहे तो कितना लिख देंगे, रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस में 1। ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट, ये हमारा कौन हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं चौथा पॉइंट। चौथा क्या कह रहा है, कॉट को बदलना है। 4 में क्या है, कॉट को बदलना है, ठीक है। तो चलिए कॉट ए को हम लोग बदलते हैं, सेक ए में ही लाना है ना। देखिए किसी भी तरीके से आपको बदल के बस सेक ए ला देना है, ठीक है। चलिए कॉट है, तो कॉट को इसमें देखिए तो किसी को है, कोई ऐसा है जिसमें सेक के साथ संबंध हो, कॉट ए को हम लोग को बदलना है। तो कॉट ए बराबर अगर हम लोग निकाले तो सेक ए में लाना है ना। तो देखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले, ठीक है। तो कॉट ए के जगह पे देखिए, कॉट का संबंध इसमें दो जगह दिखाई दे रहा है, एक तो यहाँ पर है tan के साथ और एक है कौसे के साथ, ठीक है, tan के साथ और कौसे के साथ। तो अगर यहाँ पर हम लोग निकाले, यह वाला फॉर्मूला ले ले, tan थीटा गुने कॉट थीटा, tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर में 1। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर में 1 और tan थीटा इधर गुना में, इधर कहाँ चला जाएगा, बटा में, कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा। तो कॉट थीटा के जगह पे देखिए तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 बटे tan थीटा लिख सकते हैं, 1 बटे tan a, 1 बटा में tan है, क्योंकि थीटा की जगह पे a है तो यही लेंगे। अब tan देखिए, tan किसके साथ संबंध में, सेक के साथ संबंध में, जो कि अभी यहाँ लिखे। देखिए tan थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो tan के जगह पर हम लोग लिखना चाहे तो एक, अब बटा में क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि tan के जगह पर लिखे है ना, तो इतना आ गया, ठीक है। याद रखिए किसी भी तरीके से सिद्ध कीजिए, बस आपको जिस फॉर्म में कहेगा उस फॉर्म में आपको ला देना है, ठीक है। सेक तो हो ही गया। अब हम लोग को क्या करना है, पांचवा। तो पांचवा क्या कह रहा है, सेक ए। तो सेक ए तो पहले से सेक ए में है, ये है, इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको छोड़ करके, तो सेक ए तो पहले से ही सेक ए में है, तो इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको बदलना है कौसे को, किसको बदलना है, कौसे को। तो चलिए कौसे को देख लेते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर क्या कह रहा है, कौशिक, कौशिक ए। तो कौशिक ए को किस फॉर्म में तोड़े कि सेक ए आ जाए, ठीक है। तो कौशिक देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग लिखना चाहे, देखिए यहाँ पर सेक किसके किसके साथ संबंध में है, कौशिक को देख लेते, कौशिक कॉट के साथ है और यहाँ पे साइन के साथ संबंध में है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं, या सेक को देखे तो सेक को देखे किसके किस साथ संबंध में है, एक बार कॉस के साथ है और एक बार टैन के साथ है, ठीक है। कॉस थीटा के जगह पे अगर हम लोग लिखना चाहे, कौशिक कौशिक थीटा के जगह पे, तो कौशिक थीटा के जगह पे अगर हम लोग लिखना चाहे तो 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर सेक। तो कौशिक तो सेक के साथ है ही नहीं, कौशिक सेक के साथ नहीं, तो किस फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर सकते हैं, सेक ए में लाना है, तो सेक ए में लाना है, तो कौशिक बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन ए।
पहले इसको मिटाते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग चेंज करें कॉसेक ए को, तो कॉसेक ए को देखिए तो कॉस बराबर कॉट सेक के साथ गुना में भी नहीं है। अगर इसको लेते हैं तो सेक, किस फॉर्मूला पे इसको तोड़ सकते हैं? कॉसेक है ना, देखिए कॉसेक को अगर हम लोग लिखना चाहे, इस पे ही तोड़ लेते हैं। देखिए कॉसेक को अगर हम लिखना चाहे तो क्या 1/sin लिख सकते हैं? 1/sin ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 है, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब साइन को हम लोग देखते हैं। साइन थीटा बराबर अगर लिखना चाहे, साइन थीटा बराबर अगर हम लोग लिखना चाहे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक तो फॉर्मूला हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके साथ संबंध में? सेक के साथ में है। हाँ तो आ जाएगा। देखिए अब अगर साइन थीटा, पहला तो इस पर हम लोग तोड़ लिए, अब दूसरा अगर हम लोग साइन पे तोड़े, किस पे तोड़े? साइन पे। इस फॉर्मूला को लेकर के तोड़े तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ना, इस फॉर्मूला पे अगर हम लोग देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटेगा तो कहाँ चला जाएगा? रूट में। तो साइन थीटा बराबर √1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा जो आया, तो कॉस यहाँ पर देखिए किसके साथ संबंध में है? सेक के साथ। यानी कि सबसे पहले तो इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। तो चलिए साइन के जगह पर अगर हम लिखना चाहे तो 1 में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, याद रखिएगा फॉर्मूला किसी भी तरीके से सिद्ध करके आपको इतना ला ही देना, उसमें चेंज करिए देना। देखिए तो कॉस को अगर हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? कॉस थीटा गुने सेक, यहाँ पर ए कर दीजिएगा, हर बार थीटा दिया जा रहा है। कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर में 1, तो क्या कॉस थीटा बराबर में 1/सेक नहीं लिख सकते हैं? 1/सेक थीटा नहीं लिख सकते हैं? अगर यह स्क्वायर में है तो इसका मान क्या आ जाएगा? स्क्वायर में आ जाएगा। तो अगर इसको हम लोग लिखना चाहे तो कितना लिख सकते हैं? 1/√1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/सेक। क्या लिख सकते हैं? 1/सेक। यह स्क्वायर में तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा? 1/√1 माइनस एक का स्क्वायर एक होगा, अब बटा में सेक है तो सेक ये हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया हमारा पॉइंट नंबर 6। ये हमारा कौन हो गया? पॉइंट नंबर 6 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा के हम लोग सभी क्वेश्चनों को क्या किए? सोल्व कर लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। याद रखिएगा फॉर्मूला आप कोई भी पुट कीजिए, बस जिस फॉर्म में क्वेश्चन कहेगा उस फॉर्म में आपको क्या करना है? ला करके छोड़ देना है। उस फॉर्म में आ गया, बस छोड़ देना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। किसको देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 को कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान ज्ञात करना है? पहला कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे 8.3 में। किसमें पढ़े थे? 8.3 में। करना कुछ नहीं है, बस इसमें से किसी एक को चेंज कर देना है। देखिए दोनों को मिला करके एक दूसरे का पूरक होगा। ठीक है, 63 पूरक मतलब क्या? जैसे दो कोनों का मान मिला करके कितना? 90 डिग्री हो जाना चाहिए। तो 63 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और 17 में 73 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 होगा। यानी कि नीचे वाला भी एक दूसरे का पूरक है और ऊपर वाला भी क्या है? एक दूसरे का पूरक है। ठीक है, तो जब पूरक है तो हम इसमें से किसी एक को चेंज कर देंगे। याद कीजिए फॉर्मूला लिखाए होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा?
साइन थीटा, यानी कि साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। तो चलिए साइन को हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम लोग चाहे तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री, अब 90 में से कितना घटा कि 63 आ जाए, तो देखिए दोनों एक दूसरे का पूरक है, तो कितना घटा है, तो क्या करेंगे, पहला को जब चेंज करेंगे तो दूसरा का मान घटा देंगे, या दूसरा को चेंज करेंगे तो पहला का मान घटा देंगे। तो पहला को चेंज कर रहे तो दूसरा का मान कितना 27, तो 27 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 63, कितना बचेगा 63, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना है कि 90 में से हम कितना घटाए कि 63 आ जाए, तो 90 में से 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस क्या हो जाएगा साइन साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। बटा में अब हम लोग कॉस को चेंज कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से कितना घटाए कि 17 आ जाए, तो 90 में से अगर हम 73 घटा दे तो कितना बचेगा 17 बचेगा, कितना बचेगा 17 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, तो प्लस क्या है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है 73 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए ना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसके जगह पर क्या आ जाएगा कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, थीटा का मान कितना है 27 है, तो थीटा की जगह पर 27 है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 27, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री, बटा में कॉस किस में बदलेगा साइन में, यहाँ पर क्या लिख देंगे साइन, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, कह रहा है थीटा, तो थीटा का मान कितना है 73, थीटा की जगह पर ना 73 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 73 डिग्री, प्लस क्या है कॉस 73 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम लोग देखें तो एक फॉर्मूला आ गया होगा, कौन सा फॉर्मूला आ गया यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, यानी कि इधर उधर लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, इधर से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है ना यहाँ पे स्क्वायर, इधर से देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि दोनों प्लस में है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा, यहाँ पर देखे ना 1 दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा 1, अब बटा में भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 1 1 का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि बटा में तो एक लिखा नहीं जाता, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। याद रखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए 8.3 में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तीसरा का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तीसरा का क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, ठीक है। यानी कि देखिए यह दोनों एक दूसरे का पूरक होगा, यानी कि इसको इसको मिला करके 90 डिग्री पूर जाएगा और इसको इसको मिला करके 90 डिग्री पूर जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, किसी एक को हम लोग क्या करेंगे चेंज कर लेंगे, ठीक है, किसी एक को हम लोग क्या करेंगे चेंज कर लेंगे, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेंज करके देखते हैं। अगर हम लोग चेंज करें, किसको चेंज करें साइन को, किसको चेंज करें साइन को, तो चलिए साइन को चेंज कर, याद रखिएगा अगर इधर साइन को चेंज करेंगे तो इधर क्या करेंगे कॉस को चेंज कर लेंगे, ठीक है, अलग अलग चेंज करें, इधर साइन को चेंज करेंगे तो इधर कॉस को, और इधर कॉस को करेंगे तो इधर साइन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं चेंज करके साइन, या दोनों नहीं, दोनों तरफ आप क्या कीजिएगा साइन को, या तो दोनों तरफ साइन को चेंज कीजिए, नहीं तो दोनों तरफ इसको चेंज करेंगे कॉस को। देखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से कितना घटा कि 25 डिग्री आ जाए, तो 90 में से हम 65 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25 डिग्री आ जाएगा, तो 65 डिग्री, और यहाँ पर क्या है कॉस 65, क्या है कॉस 65 है प्लस, ठीक है। अब याद रखिए कि हम लोग कॉस में लाना है तब ना स्क्वायर में आ जाएगा। देखते हैं अब यहाँ पर क्या है कॉस है प्लस है, तो प्लस कॉस 25 रहने दीजिए, कॉस क्या करेंगे 25, साइन को चेंज किए ना यहाँ पे साइन को चेंज किए हैं तो कॉस आया है, साइन 25 है तो कॉस 25 को अगर हम लोग चेंज कर ले तो क्या आ जाएगा, कॉस 25 को चेंज कर लेंगे तो इधर साइन आ जाएगा। चलिए इधर पर कॉस 25 को हम लोग चेंज कर लेते हैं,
तो कॉस को अगर हम लोग चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब 90 में से हम कितना घटा दें कि 25 आ जाए। तो 90 में से अगर हम लोग 65 डिग्री घटा लें, 90 डिग्री में से अगर 65 डिग्री घटा ले तो कितना आ जाएगा 25 डिग्री आ जाएगा। इंटू में कितना है साइन है तो साइन 65 डिग्री, साइन है तो साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ध्यान से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, देखिए साइन किस में बदलेगा कॉस में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस, और कह रहा है थीटा, तो थीटा के जगह पे कितना है 65 डिग्री, तो 65 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या है इंटू में कॉस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री प्लस है तो प्लस, अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस किस में बदलेगा, देखिए तो साइन में बदलेगा, तो अब क्या लिखेंगे साइन, और थीटा के जगह पर कितना है 65, तो यहाँ क्या लिखेंगे 65 डिग्री, और यहाँ पर भी है साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा गुने कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अगर कॉस को कॉस से गुना करें, जैसे 2 गुने 2 हो, दोनों समान है, 2 गुने 2 हो तो 2 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, वो ऐसे ही तो यहाँ पे भी है कॉस 65 डिग्री गुने कॉस 65 डिग्री, तो इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुना का चिन्ह है, तो कॉस 65 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, प्लस है तो प्लस, यहाँ भी देखिए साइन 65 गुना में है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, देखिए ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब इसको इधर लिखे या इसको इधर लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी बोल सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसके जगह पर कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, यानी कि आप सीधा करके अगर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो बराबर 1 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है,